सभी को नमस्कार। मैं संतोष प्रजापति। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपना ग्रीन जूस। आइए मैं आपको दिखाती हूँ आज मेरे ग्रीन जूस में क्या कुछ है। आज मेरे ग्रीन जूस में है 5 अमरूद के पत्ते, 5 अशोक के पत्ते, ये वाले अशोक के पत्ते, ये 5 पत्ते हैं, करी पत्ता, थोड़ी सी 8-10 पत्ते तुलसी के, और ये है तोरी। मैंने जहाँ तक देखा है कि एनडीएस में तोरी को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जहाँ तक मुझे लगा है। पक्का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपने ग्रीन जूस में तोरी, क्योंकि मेरे पास लौकी वगैरह नहीं है। ये मैंने घर में 2 तोरी बनाई थी, ये उनके छिलके हैं, ये मैंने उनको नहीं डाला, फेंका नहीं है, इनको मैं अपने ग्रीन जूस में डालूंगी। ये है 4 आंवला, इस तरह के 4 आंवले जो मेरे ग्रीन जूस के अंदर जाएंगे। ये एक नींबू है, नींबू को छिलके सहित ही डालना है, सिर्फ हमें इसके बीज निकालने हैं। ये लगभग 1 से 1.25 इंच टुकड़ा है जो मेरे ग्रीन जूस में जाएगा। और इसके अंदर जाएगा थोड़ी सी काली मिर्च, सेंधा नमक और आधा चम्मच है मोरिंगा का पाउडर, और इसके अंदर जाएगा आधा गिलास पानी। इन सबको मिक्सी में डालकर हम अभी पीस लेते हैं। अभी ये हम डाल रहे हैं अमरूद के पत्ते, अशोक के पत्ते, करी पत्ता और तुलसा जी, आंवला, नींबू, अदरक, और यह है तोरी के पत्ते जो मैंने अपने घर में तोरी बनाई थी, उनकी तोरी के पत्ते। पत्ते ही क्यों वेस्ट करें। और यह है एक तोरी जो आज मेरे ग्रीन जूस में जाएगी। तोरी है ये वाली घिया तोरी। अभी हम इसके अंदर आधा गिलास पानी डालकर मिक्सी में पीस लेते हैं। अभी हम अपने ग्रीन जूस को छलनी की सहायता से छान लेंगे। अभी हमारा ग्रीन जूस छन चुका है। अभी मैं अपने ग्रीन जूस में मिला रही हूँ सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर। ये मेरा 2 गिलास ग्रीन जूस बनकर तैयार हो गया है। ये सुबह से निर्जले के बाद ये है मेरा ग्रीन जूस। अभी तक मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, और अभी मैं ये ग्रीन जूस लूँगी 2 गिलास, और इनको मैं 15 से 20 मिनट में धीरे धीरे सिप करके पीऊँगी, क्योंकि ग्रीन जूस का फ़ायदा ही हमारे शरीर में तब होता है जब हम उसको धीरे धीरे सिप करके पीते हैं 15 से 20 मिनट में। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इसी एनडीएस को फॉलो करते हुए हमें कोई भी पका हुआ आहार नहीं लेना है। हमें अगर अपने शरीर को बिल्कुल रोग से मुक्त करना है, अपने शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाना है, सभी बीमारियों को दूर करना है, तो हमें कच्चे पर जाना पड़ेगा। हमें अपने ऋषि मुनियों की बताई हुई, पहले जो हमारे लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन सबको पता था कि किस तरह से इंसान को रहन सहन होना चाहिए। लेकिन आज के समय खान पीन बहुत ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से नई नई बीमारियां आ रही हैं। पहले कोई नहीं जानता था, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, अभी ये आम बीमारियां, ये बीमारियां बच्चों में भी आ गई है। बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का सिर्फ इतना ही कसूर है कि जो बच्चा माँ के पेट में होता है
तब उसकी माँ जो भी खाती है उसी से बच्चा तैयार होता है, वही बच्चे के अंदर जाता है। उसके बाद जब बच्चा दूध पीता है तो जो माँ खाती है तभी वही बच्चे के अंदर जाता है। तो बच्चे का सिर्फ यही है कि वो एक गलत खान पीन से तैयार हुआ है। बच्चा जो माँ खाएगी वही बच्चे को मिलेगा, वही उसी से बच्चे का शरीर तैयार होगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो भी भाई बहन बीमार हो या ना हो, जितनी जल्दी एनडीएस को फॉलो करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। बीमार लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे और जो बीमार नहीं है वो कभी भी बीमार नहीं होंगे। और इसी एनडीएस को फॉलो करते हुए मैंने अपना 18 किलो वेट भी कम किया है। पहले मेरा वेट था 66.5 किलो, अभी मेरा वेट है 53 किलो। जब मैंने एनडीएस से शुरू किया था तभी 3 महीने के अंदर मेरा वेट 18 किलो कम हुआ था। लेकिन जैसे मेरे शरीर में से पूरी सभी गंदगियाँ बाहर निकल गई, सभी बीमारियाँ दूर हो गई, तो मेरा शरीर ने अपना जो मेरा वेट, जितना मेरे शरीर को वेट चाहिए उसने खुद से तैयार कर लिया। अभी मेरा वेट है 53 किलो। तो मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहती हूँ, जितनी जल्दी एनडीएस को फॉलो करेंगे उतनी ही जल्दी जीवन में खुशहाली आएगी। सभी को नमस्कार। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, मेरा चैनल का नाम है संतोष प्रजापति एनडीएस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये दुनिया में सभी के काम आ सके और मैं सभी जनों की सेवा कर सकूँ। ओम शांति। सभी को नमस्कार। एनडीएस फॉलो करने वाले साधक बोलते हैं कि हम पूरा दिन तो रख लेते हैं फास्टिंग और एनडीएस का खाना खा लेते हैं, ग्रीन जूस पी लेते हैं, अलग से जूस पी लेते हैं, लेकिन शाम को हमें पका हुआ जरूर चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जो भी भाई बहन ऐसा करते हैं प्लीज़ ऐसा ना करें। मुझे 9.5 महीने हो चुके हैं एनडीएस फॉलो करते हुए और ये है मेरी शाम की थाली। आप मेरी थाली दिखाइए। मेरी थाली में है एक सेब है, 4-5 टमाटर हैं और ये है सिंघाड़े। ये आज मेरी शाम की थाली है। जब मैं इतना फॉलो करने के यहाँ 9.5 महीने हो गए मुझे फॉलो करते हुए, मैं 9.5 महीने से फॉलो कर रही हूँ, लेकिन आज भी मैं कच्चा ही आहार ले रही हूँ। अभी रात का समय है और आज करवा चौथ भी है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे घर में बनी आज कढ़ी चावल और रोटी। ये मेरे बेटे की थाली है जो इस समय मोबाइल पकड़े हुए है, ये उसकी थाली है और ये मेरी थाली है। तो आप देखिए, जब मैं 9.5 महीने से ये सब खा रही हूँ तो आप क्यों नहीं खा सकते हो? अगर मैं भी चीटिंग करके ये वाला खाना खाती तो क्या मैं ठीक हो पाती? नहीं हो पाती। तो हमें अपने आप पर संयम रखना है, खाने पर संयम रखना है और हमें इस तरह का खाना नहीं खाना जो हमें नुकसान करे। ये देवताओं का खाना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हम इंसानों का खाना क्यों खाएं? भगवान के जरिए हमें ये एनडीएस मिला है, परमपिता परमात्मा के जरिए हमें ये एनडीएस मिला है, तो हम इसका क्यों ना बेनिफिट उठाएं? हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। हमें भी देवताओं जैसा खाना खाने को मिला है, तो क्यों ना हम देवताओं का खाना खाएं? इंसानों वाला खाना तो हमने बहुत खा लिया, इस खाने को खाकर हम बीमार हुए हैं, लेकिन हम ऐसा खाना खाएं ना जो देवताओं का, भगवान का खाना है और जिस खाने को खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम इस खाने को खाकर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। एक भाई का कमेंट आया मेरी वीडियो पर कि बहन जी मैं फरवरी से एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी भी कब्ज है। तो उसकी वजह यही है भाई कि पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक तो एनडीएस को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन शाम को चीटिंग कर लेते हैं, शाम को पका हुआ खाना लेते हैं, चाहे भले ही थोड़ी मात्रा में लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम पूरा दिन मैं एक लेडीज हूँ, उसी की तरह से बताऊंगी कि मैंने पूरा दिन एक स्वेटर को तैयार किया और शाम को उसको उधेड़ दिया। तो इसी तरह से सुबह से शाम तक हमने जो तपस्या की है अपने शरीर से बीमारी को दूर करने के लिए, अपने रोग भगाने के लिए, अपने शरीर को निर्मल करने के लिए, और शाम को हमने फिर से उसके अंदर पका हुआ खाना डाल दिया। तो जितनी भी हमने पूरे दिन की मेहनत की है वो पूरे दिन की मेहनत हमारी वेस्ट हो गई। तो हमें इस तरह अपनी मेहनत को वेस्ट नहीं करना है, अपनी मेहनत को कायम रखना है और समाज में एक उदाहरण पेश करना है कि हाँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि रोग भी, अपना डॉक्टर हम खुद बन सकते हैं। जीव जंतु कोई भी, किसी का कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ हम इंसानों का ही डॉक्टर है। हम इंसान सबसे बुद्धिमान, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा बीमार क्यों? अपनी ही वजह से। कोई भी जीव जंतु पशु जानवर कोई भी पका हुआ आहार नहीं लेता। हाँ, कुत्ते भी अगर थोड़ा बहुत बीमार होते हैं, पशु बीमार होते हैं, तो वो हम इंसानों की वजह से बीमार होते हैं, क्योंकि हम उनको पका हुआ खाना डालते हैं, उनको अन्न डालते हैं।
लेकिन अगर वो अपने ही पत्ते वगैरह खाए तो कभी बीमार नहीं होते। जंगल में रहने वाला जानवर कभी बीमार नहीं होता। अगर वो कभी बीमार होता है तो वो फास्टिंग करता है। मेरे घर का भी जो डॉगी है, अगर कभी उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो खाना नहीं खाता, वो खाना छोड़ देता है। तो इसी तरह से हमें भी बीच बीच में हफ्ते में एक दिन बिल्कुल निर्जला करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को आराम मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो भी साधक है, जिसको फॉलो करता है या जो भी है, वे सब इस तरह का पक्का हुआ आहार ना ले, इस तरह का कच्चे आहार पर जाए। ये ही सबसे सुंदर और सुरक्षित आहार है, जो हमारे तन को, मन को सुंदर करेगा, स्वस्थ करेगा। इसे खाकर हम हमेशा खुश रहेंगे। इसको खाने से हमारे मन में ताजगी आती है। सभी को नमस्कार।